हेलो फ्रेंड्स। आज है 26 जून। तो आइए देखते हैं 26 जून से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस एपिसोड का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में पुस्तक ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल का विमोचन हुआ है। बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है अल्पना किलावला, ऑप्शन बी है शशि थरूर, ऑप्शन सी है शशांक मनोहर या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए अल्पना किलावला। हाल ही में अल्पना किलावला द्वारा लिखित ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है और यह पुस्तक केंद्रीय बैंक के कामकाज पर एक स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में बिहार में कहाँ राजकीय स्तर पर 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए है बापू सभागार, ऑप्शन बी है गोलघर, ऑप्शन सी है ज्ञान भवन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी ज्ञान भवन पटना। हाल ही में सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन 22 जून 2024 को बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। और जर्दालू आम बिहार में आम की एक प्रसिद्ध किस्म है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति बिहार के भागलपुर जिले में हुई है और 2017 में जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह कहाँ बनाया जाएगा। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गोवा या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। हाल ही में भारत सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के डहाणू तालुका में स्थित वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है और इस परियोजना की मंजूरी 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है। सरकार का लक्ष्य वधावन बंदरगाह को विश्व के शीर्ष 10 प्रमुख बंदरगाहों में से एक बनाना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है प्रदीप सिंह खरोला, ऑप्शन बी है अजीत डोभाल, ऑप्शन सी है मनोज सोनी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी हैं और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रदीप सिंह खरोला को शिक्षा मंत्रालय एनटीए के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने को मंजूरी दी है। और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी और प्रदीप कुमार जोशी एनटीए के वर्तमान अध्यक्ष हैं और यह शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है झारखंड या ऑप्शन डी है केरल। सही जवाब है ऑप्शन बी असम। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने गुवाहाटी में जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है और इस परियोजना में ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर लगे सौर पीवी सिस्टम के साथ 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है और इस प्रणाली में हर महीने औसतन 3 लाख यूनिट बिजली उत्पादन की उम्मीद है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है कन्याकुमारी, ऑप्शन सी है श्रीनगर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है और यह सम्मान श्रीनगर के हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में पुष्प शिल्प कारीगरी के कारण प्रदान की गई है। और इससे पहले श्रीनगर को 2021 में शिल्प के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी और इसका उद्देश्य संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज
को बढ़ाने में स्थानीय सरकारों, कार्यक्रम और समुदाय के प्रयासों को पहचानना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है बंगाल या ऑप्शन डी है झारखंड। सही जवाब है ऑप्शन डी, झारखंड। हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई है और हाल ही में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया है और क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी है असम। सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा सरकार ने। हाल ही में हरियाणा सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया है और क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि की है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना हाल ही में शुरू की है और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मनोज जैन, ऑप्शन बी है सुधीर गुप्ता, ऑप्शन सी है अंजना कुमारी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए मनोज जैन। हाल ही में मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक नियुक्त किया गया है और मनोज जैन को एमबी गौतम के स्थान पर नियुक्त किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है और बेल की स्थापना 1954 में हुआ था और बेल का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई मेडिकल वीजा शुरू की है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान या ऑप्शन डी है नेपाल। सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश। ई मेडिकल वीजा ई मेडिकल वीजा सेवा, इसके तहत भारत में इलाज के लिए आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए देश में ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की जाएगी। यह था करेंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।